सबसे पहले मेजर जनरल शिवाजी आपका हम यहां पर रुक करेंगे। पाकिस्तान जिस तरह से लगातार भारत को गिदड़ भभकी दे रहा था, जिहाद कर देंगे, देखिए हम भारत के खिलाफ लगातार वो लड़ाई लड़ रहा था, चीन से दोस्ती निभा रहा था, लेकिन अब वही चीन और वही वो 7 देश वहां के नागरिकों को यानी कि पाकिस्तान के नागरिकों को रखने के लिए तैयार नहीं है। किस तरह से ये इंटरनेशनल बेइज्जती पाकिस्तान की हो रही है, देखिए। हाँ देखो किरण, आपको ये देखना पड़ेगा, जहाँ पाकिस्तानी लेबर जाता है कहीं दूसरे देश के अंदर, तो पहली बात तो वो ट्रेन नहीं है, फिर दूसरा वो है कि वो ड्रग्स के अंदर भी कई मिले हैं इन्वॉल्व, और तीसरा है कि वो बैगिंग करते हैं, वहाँ पर जाके काम करने के बजाय बैगर्स का काम करते हैं। चौथा क्या है, वहाँ पर जाने के बाद वो गुम हो जाते हैं और वो फिर असाइलम के लिए ट्राई करते हैं। तो सच्चाई है कि एक ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा बन गया पाकिस्तानियों का, बाहर में कोई देश उनको लेना नहीं चाहता। अगर आप इनका पासपोर्ट देखो, अब गिर के 103 नंबर पे पहुंच गया है, सोमालिया के बराबर है, ऑलमोस्ट सोमालिया नज़दीक है इनके, नॉर्थ कोरिया सोमालिया। तो सच्चाई है पाकिस्तान की हालात ख़राब है, क्योंकि जब आपकी इकॉनमी खुद अच्छा नहीं कर रही होती, फिर दूसरे देश भी आपके ऊपर विश्वास नहीं करते। अगर आप इसकी इकॉनमी देखें किरण, आज 124 बिलियन डॉलर का इनको कर्जा है, इनकी जो डेट है वो 42% ऑफ जीडीपी है, इनका रुपी जो है वो 77% गिर गया एक साल में। आज 280 रुपये जो पाकिस्तान के वो $1 के मुकाबले में, और ऐसे में इनके जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री टेक्सटाइल थी वो बंद हो गई, ठप पड़ी है, क्योंकि उसमें बिजली पानी नहीं आता था। इसी प्रकार से इंपोर्ट्स इनके बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट बिल्कुल खत्म हो गए हैं और इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही। अभी सुजुकी, होंडा जो बड़े बड़ी कंपनियां थी वो भी बंद करके पैक करके पाकिस्तान से चले गए हैं, क्योंकि उनको लगता है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है जब से तहरीके तालिबान पाकिस्तान बोल्ड हुआ। तो सच्चाई यह है, अगर आप देखें, अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, और हालात इतने खराब हैं कि सभी पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के भागना चाहते हैं। अब वो जब जाते हैं दूसरे देशों में, तो वो वहां पर उनको वेलकम नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं, वो ट्रेंड नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है, वो ऐसे काम करते हैं जो कि वहां पर करने लायक नहीं है। तो ये सच्चाई है कि ओवरऑल हालात पाकिस्तान के बहुत खराब हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही किरण, जो आतंकवाद है उसने एक नया रूप ले लिया पाकिस्तान में। जिस प्रकार से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बीच में गठजोड़ हो गया, और उधर से अफगानिस्तान से जो है तालिबान इनको मार रहा है, 28 पोस्टों पे हमला किया, 18 करीब लोगों जो सैनिकों को मार दिया, 8 पोस्टें अभी भी हैं। और ऊपर से हो क्या रहा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो चीनी हैं, जो टेक्नीशियन इंजीनियर, उनके पीछे हमले हो रहे हैं, और इधर ये डिफेंस के सिक्योरिटी फोर्सेस में अभी इनके जो यूरेनियम की माइन में जो सुपरवाइजर थे और टेक्नीशियन थे, उनको भी अरेस्ट इन्होंने किडनैप कर लिया। उनमें से अभी ये बता नहीं रहे हो क्या रहा है उनके साथ। मुझे लगता है कि रैंसम दे के उनको छुड़ाएंगे। तो आप हालात देखें, पाकिस्तान के इंटरनल डिसऑर्डर है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद इतना फैल गया, आज वो टूटने के कगार पे है। जी चलिए, इसी का जवाब हम आसिम रजा जी जो है वो जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आसिम जी, पाकिस्तान की जिस तरह की स्थिति अभी फिलहाल है, जो सिचुएशन है, देखिए यहाँ पर मेजर जनरल शिवाजी ने भी कहा कि पॉलिटिकल पूरी तरह से स्टेबिलिटी नहीं है, 3 तरफा ऑलरेडी जो है टीटीपी, बलूच और साथ ही तालिबान से जो है पाकिस्तान फिलहाल घिरा हुआ है, यूरेनियम चोरी हो जा रहा है, यहाँ पर आपके जो साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक हैं, उनको यहाँ पर अगवा कर लिया जाता है, उसके साथ 3 शर्तें रख दी जाती है, और इन सबके बीच में यहाँ देखिए कोई देश पाकिस्तान की आवाम को रखने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे उनकी वापसी हो जा रही है। देखें, सबसे पहले तो जनरल साहब ने जो बातें की हैं उसमें जो इत्तेफाक करने वाली बातें हैं, उसमें मैं ये कहूंगा जी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मामला तो है, और एक जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके अंदर बहुत सारे लोग जिनकी हम बात करते हैं, जो आपने कहा कि मुल्क से बाहर जाने के लिए तैयार है, दूसरे देशों में जाने की बात कर रहे हैं, उनमें हर तरह के लोग हैं जिसमें पॉलिटिकल ज्यादा है। और उसकी रीजन यही है कि कुछ पढ़ा लिखा तबका भी है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस वक्त की सिचुएशन से अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं करते, या फिर वो सेटिस्फाइड नहीं है, या उनके नजरियात का इख्तलाफ है। तो उनको भी डर है कि यहाँ पे हालात जब खराब होते हैं तो
ये ना हो कि वो उस लपेट में आ जाए। एक तो रीजन ये है जिसको मैं क्लियरिफाई कर दूं। जी। ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मामला भी चल रहा है। दूसरा जो अभी आपने बात की कि हमारे यूरेनियम के मसाइल, यूरेनियम का कभी भी चोरी का मसला पाकिस्तान से नहीं हुआ। ये भारत के 4-5 केसेस जो हुए थे उनकी बात हो रही है। हाँ, जो हमारे इस कंपनी में काम करने वाले लोग थे जिनका भी आपने जिक्र किया, जिनको अगवा किया जा रहा है, जनरल साहब जो बात कर रहे थे, उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ है और गुज़िश्ता रोज तकरीबन 6 जो दहशतगर्द थे अल खवारिज, जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से ही है और अफगानिस्तान के ही टेररिस्ट ज्यादातर मारे जाते हैं, जिनकी वजह से हमने ऑपरेशन करके बहुत सारे अफगान नेशनल्स जो यहाँ पे मौजूद थे उनको वापस भेजा, क्योंकि जो फुट ऑन ग्राउंड ऑपरेशन हैं उनके अंदर हमने भी बहुत सारे केसेस ऐसे देखे जो मारे गए दहशतगर्द थे उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से था, जो कि खुरासान नेटवर्क के साथ ताल्लुक रखते थे, जो इस्लामिक स्टेट का नाम लेके जिसे ISIS का भी कहा जाता था। उसके अलावा एक दो अलकायदा के हवाले से भी नेटवर्क कहा जाए तो ये पनाहगाहें उनकी वहाँ पे सेफ हेवन्स मौजूद हैं, वहाँ से ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे BLA BSA और जो बलूचिस्तान के जो ग्रुप्स हैं, जो बैंड आउटफिट्स हैं, उनके लोग वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, जिसके भी अब पिछले दिनों ऑपरेशन के बाद बड़ा शोर होगा और तमाम ये मसला खुल के सामने आएगा। अच्छा, जहां तक बात आती है कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद आतंकवाद का, जी पाकिस्तान ने कोई अभी सामना नहीं किया। आतंकवाद का मसला तो आपको मालूम है कि वो तकरीबन कुछ 2 दहाइयों से ऊपर हो चुका है और तकरीबन 90,000 80,000 के दरमियान हमारी शहादतें हैं, जिसमें सिविलियंस भी है, सिक्योरिटी फोर्सेस के भी लोग हैं और दीगर जो मराहिल हैं जिसमें रोजाना की बुनियाद पे IB ऑपरेशन होता है। तो जहां जहां दहशतगर्द होते हैं उनका पीछा किया जाता है और उसमें कल का मैं आपको बता रहा हूँ कि और उनमें से काफी लोगों को छुड़ाया भी। आगे जो इश्यू आता है कि जी पाकिस्तान को क्यों नहीं हमारे जो सिटीजन है ये जा रहे हैं, लेकिन जब कोई इलीगल इमिग्रेंट आपके मुल्क में भी आता है, आपके बांग्लादेश के जो लोग थे, आप लोगों ने किस तरह उनको कटन किया, जा चुके हैं, वहां से वापस भेजा जा रहा है। वापस भेजने की बात कर रहा हूं, जो पाकिस्तानी तो जा रहे हैं और दूसरा आपने कहा है जो यूरेनियम चोरी नहीं हुई है, वो आपने इस बात को एकदम बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। आपने कहा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। वो हुआ ही, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। मैं बात कर रहा हूँ, ये तो भारत के हवाले से 2-3 केसेस सामने आए थे जो सरफेस में भी हुए, लेकिन इसमें जो उनके उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग थे उनका 18 लोगों का बात की जा रही थी कि जिनको DG खान में जो था उसके ऊपर उनको किडनैप किया गया था। तो ये वाकयात जो है वो मुख्तलिफ मानों में ले लिए जाते हैं। मैंने उसके हवाले से आपको कल के ऑपरेशन का बताया जिसमें कुछ 6 खवारिज जो थे उनको हलाकतें हुई, उनका वेपन और वो जो अमेरिकन वेपन छोड़ के गए हैं उनका इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान अमेरिका से कंप्लेन भी कर रहा है कि दहशतगर्दों के हाथ कैसे लग रहे हैं। अच्छा, तीसरी बात जो आती है, जनरल साहब ने वो बात की, तो उसमें हम ये बात करेंगे और आपकी गुफ्तगू के साथ भी मैं उसको रिलेट करते हुए बात करूंगा कि पाकिस्तानियों का जो एक नेटवर्क, जिसमें आपने सऊदी और दुबई की बात की कि जो बैगर्स का एक पूरा गैंग है, उस पर बाकायदा बहुत मौसर कार्रवाई की जा रही है और ये एक मुनज़्ज़म नेटवर्क जिसको पकड़ा गया है, जिसमें से बहुत सारे ऑपरेटर्स जो थे उनके खिलाफ ना सिर्फ कार्रवाई की जा रही है बल्कि जो उनके हैंडलर्स हैं जो दोनों साइड पे मौजूद हैं, जो पाकिस्तान में भी हैं वहां पे भी है, क्योंकि बैगिंग इज मतलब इट्स अ बिग बिजनेस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनफैक्ट अगर आप भारत की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, इवन अफगानिस्तान की भी बात कर लें, तो वहां पर भी एक वबा की तरह ये चीजें फैलती हैं। इवन आप पाकिस्तान में अगर आप आते हैं तो आपको पाकिस्तान के अंदर भी इस पर हमने बड़ी मीडिया के थ्रू बड़ी कार्रवाइयां करवाई हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। और उसके हवाले से अब जो हम उम्रे के लिए जाते हैं सऊदी अरब या फिर हज के लिए जो लोग जाते हैं, तो वो विजिट वीजा या हज वीजा या उम्रा वीजा के ऊपर भी यहाँ से गैंग्स गए, जिसके ऊपर गुज़िश्ता 1-1.5 साल से बहुत ज्यादा कार्रवाइयां हुई हैं। और आपको मालूम है कि इस कवर के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो एडवांटेज उठा के जाते थे। उसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है और वार्निंग इश्यू की गई है जिसमें उन लोगों को की गई है। और बल्कि अभी गुज़िश्ता दिनों में मैंने देखा कि कुछ लोगों को फ्लाइट से उतरवाया गया और उनका नाम जो था एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में मौजूद था, वो टैग्ड हुए थे और जैसे ही उनकी मूवमेंट का पता चला, उनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री सामने आई, उनको फौरन उनसे बाकायदा इंटरोगेशन के बाद बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है यहाँ पे। और जहाँ पे इकोनॉमी की बात आप लोग कर रहे हैं, जनरल साहब ने बात की, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हम एक टफ टाइम से गुजर रहे हैं और IMF की कंडीशन भी बहुत सख्त है, महंगाई, क्योंकि IMF से जब आप लोन लेते हैं तो उसके बाद आपको उसको पे बैक भी करना होता है, उसकी कंडीशंस भी माननी होती हैं, तो उसकी वजह से महंगाई का एक बहुत बड़ा रिसेशन का आसिम जी की आवाज भी क्लियर नहीं आ रही है। हम चाहेंगे कि आपके ऑडियो और वीडियो को ठीक किया जाए, लेकिन तब तक आपके पास आते हैं कैप्टन देवनाथ जी और आपसे देखिए
एक बहुत बड़ी फजीहत है। भले यहाँ पर आसिम रजा जी ये कह रहे हैं कि देखिए हम हर चीज यहाँ पर मान रहे हैं, यूक्रेनियम की बात को उन्होंने दरकिनार कर दिया, उन्होंने कहा है कि देखिए हम मान रहे हैं सारी चीजों को कि बेगिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, इस तरह से लोग चले जा रहे हैं, देखिए डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, नशीले पदार्थ है, मतलब इन सब का जिक्र करते हुए देश से बाहर निकाला गया है। तो एक तरह से ये कहे कि बहुत बड़ी फजीहत के साथ अभी पाकिस्तान जो है वो गुजर रहा है, और चीन की दोस्ती जिसका दावा अक्सर वो किया करता था वहां पर भी वो साथ देता हुआ नहीं दिख रहा है। यानी कि चीन ने भी कहीं ना कहीं फजीहत करने में अपनी चीजें जो है उसको पीछे नहीं छोड़ी है। जी हाँ, पाकिस्तान के साथ दिक्कत यह है कि दुनिया में जितने देश हैं, खासतौर से पश्चिमी मुल्क हैं या विकसित देश हैं या साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, वहां पर उसकी क्रेडिबिलिटी यानी इज्जत हर रोज कम होती जा रही है। बांग्लादेश में भी अब अगर हम अगस्त नवंबर के बाद की बात छोड़ दें तो बांग्लादेश में भी इससे पहले पाकिस्तान के वीजा से जो लोग जाते थे उनकी डबल स्क्रूटिनी होती थी, एक स्पेशल सिक्योरिटी चेक होता था। तो पाकिस्तान की दिक्कत ये है कि वो ये भांप नहीं पा रहे हैं कि दुनिया भर में उनकी इज्जत क्यों है। अब मुझे बोलना नहीं चाहिए, अभी इंग्लैंड में हाल फिलहाल जो केस हुआ, ग्रूमिंग गैंग वाला केस, उसमें भी ज्यादातर जो नाम गिनाए जा रहे हैं वो ज्यादातर बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान से ही हैं। तो एक दुनिया में हवा फैल गई है कि शायद पाकिस्तान मूल के जब लोग विदेशों में जाते हैं तो वहां पर एक आदर्श नागरिक नहीं बनते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन शायद नहीं कर पाते हैं। मैं आपको बता देता हूं, जैसे हमारे इंडियन वर्कर जब जाते हैं, यूएई जाते हैं, कतार, अबू धाबी, कुवैत, ईरान, हिंदुस्तानी वर्कर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स का, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक वहां पर स्टेटस है। वहां पर माना जाता है कि हिंदुस्तान के लोग ईमानदार होते हैं, मेहनती होते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उस देश की इकोनॉमी में एड करते हैं। यानी हम जहां भी जाते हैं भारतीय, हम उस देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद करते हैं। और तो और जैसे आप देखेंगे हमारे लोग जब टूरिस्ट वीसा लेकर यूरोप अमेरिका जाते हैं तो वहां तो वो इंडियन टूरिस्ट का वेलकम करते हैं, क्योंकि सब देशों को मालूम है कि जब भारत के टूरिस्ट वहां जाते हैं, मैक्सिमम स्पेंडर्स यानी 5 स्टार होटल में रहने वाले, 4 स्टार होटल में रहने वाले और लग्जरी गाड़ियों को हायर करने वाले कौन होते हैं? इंडियन टूरिस्ट। इसी तरह से हमारे वर्कर्स जब जाते हैं फॉरेन तो कैप्टन देवनाथ, आपसे ये हम समझना चाहेंगे कि अगर पाकिस्तान के लोग जा रहे हैं और वहां पर इस तरह से जो है, चाहे हम ग्रूमिंग गैंग की बात कर ले, नशीले पदार्थों के साथ पकड़े जाने की बात कर ले, या फिर हम यहाँ पर बेगिंग की बात कर ले, ये कहीं ना कहीं आपके देश की छवि को खराब करते हैं, आपकी इमेज को खराब करते हैं। ऐसे में क्या नहीं होना चाहिए कि वहां की आवाम इस बात को समझे कि आप अगर दूसरे देश जा रहे हैं तो आप अपनी एक देश की इमेज को लेकर के जा रहे हैं, बेहतर बनाना नहीं बनाना सब आपके हाथ में नहीं है। तो क्या इसमें पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार, इनका हाथ है कि आपने वो जगह, वो कहे कि पाकिस्तान में आपको एक अच्छा माहौल मिलेगा, वो चीजें आप नहीं दे पाए, इसलिए आपके यहाँ की आवाम, आपके यहाँ के लोग जब जाते हैं दूसरे देश में तो उसी तरह की गंदगी फैलाते हैं जो उन्होंने अपने देश में देखी। जी, आसिम भाई मेरे साथ शो में हैं, मैं उनके थ्रू पाकिस्तान के जो हमारे पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उनको 2 चीजें ही मेरी दरख्वास्त है। एक तो है कि उनमें एक जो होते ना स्वाभाविक जो प्राइड होता है वो थोड़ा शायद गलत दिशा में चला गया है। पाकिस्तान में आजकल लोग प्राइड कैसे लेते हैं? हिंदुस्तान को ठेंगा दिखाने में। मैं पाकिस्तान का सोशल मीडिया देख रहा था, जब बांग्लादेश और भारत के बीच में अब तनाव हो रहे थे तो पाकिस्तान की सोशल मीडिया खुशी जाहिर कर रही थी, जबकि वो भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हम सब तो एक ही नस्ल के लोग हैं, सदियों से एक साथ रहे हैं। दूसरी चीज जो मैं आसिम भाई के थ्रू पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहता हूं कि जब वो विदेशों में जाते हैं तो उन्हें समझना चाहिए कि वो पाकिस्तान का झंडा अपने कंधों पर लेकर जा रहे हैं। हम सब करते हैं, जब हम हिंदुस्तान से कहीं जाते हैं, चाहे हम इंग्लैंड जाएं, चाहे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में जाएं, तो हमें फक्र होता है कि जब वो हमारा नाम सुनते हैं वो कहते हैं ओ इंडिया, ओ इंडिया, वेलकम। इसी तरह से मैं आपको एक और सीक्रेट चीज बता देता हूँ। मेरे जो दोस्त हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गए हैं, उन्होंने बड़ा अजीब वाकया मुझे बताया।
उन्होंने बोला ऑस्ट्रेलिया में जो पाकिस्तानी या बांग्लादेशी भी जो जाके सेटल होते हैं, वो आमतौर पर सब जगह ऐसा दिखाते हैं जैसे कि वो हिंदुस्तानी हैं। यानी उनको भी बिल्कुल मालूम है बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया आसिम में जी, हम जो चाहेंगे कि इसके बारे में आप थोड़ा सा अपने आप इसको रखिए, रोशनी यहाँ पर डालिए कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि देखिए अभी के वक्त में अगर हम अमेरिका या अन्य कंट्रीज देख ले, वहां पर इंडिया के नाम पे या तो अपने शॉप्स जो है अगर पाकिस्तान से गए हुए आवाम है या वहां के नागरिक वहां पहुंचे हुए हैं तो उन्होंने इंडिया के नाम पे शॉप खोल रखा है, कहीं ना कहीं अपनी पहचान को वो छुपाते हुए भी दिख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति क्यों है? मैं इससे थोड़ा सा इस वक्त इस टाइम की मैं बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा जब 9/11 का एक वाकया पेश आया था और उसके बाद एक नैरेटिव ऐसा बिल्ड हुआ था, जहां से भी हुआ था। मैं ब्लेम गेम में इस वक्त इस डिबेट में, क्योंकि हमारी डिबेट किसी और चीज से शुरू हुई थी, उसमें नहीं पढ़ूंगा। ये उस वक्त के चंद वाकयात थे जो मेरी नॉलेज में भी आए थे। इस पे हमने बल्कि प्रोग्राम्स पाकिस्तान में भी किए थे। मैं क्योंकि इस वक्त एक करंट अफेयर्स का शो करता हूँ और मेरा इस वक्त जिसे कह सकते हैं ना कि आपका जो प्राइम टाइम शो होता है उसके अंदर में एक चैनल का शो है, हम लोगों ने इन चीजों के ऊपर काफी डिस्कशंस की हुई हैं। और ये जब 9/11 के बाद वाकयात हुए थे, उसके बाद क्योंकि सपोजिंगली बहुत सारी चीजों को अज्यूम किया जा रहा था इसी तरह कि जैसे ये पाकिस्तान के अंदर से कुछ ऐसे मामलात हुए थे और पाकिस्तान के साथ इस चीज को रिलेट किया जा रहा था। कुछ मेरी आपकी बातें मुझे सुन नहीं सका, समझ नहीं आई, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपके सिग्नल्स का आवाज कट के आ रही थी। दूसरी बात जो हम पाकिस्तान का फ्लैग, बिल्कुल मैं इनकी बात एग्री करता हूँ। किसी भी मुल्क का बंदा या किसी भी मुल्क का शहरी तो उसका वो इनफॉर्मल एम्बेसडर के तौर पर तस्वुर किया जाता है। वो कहते हैं ना कि जब आपने किसी मुल्क की सिविक सेंस को देखना हो या उसकी तहजीब को देखना होता है तो उसके लोगों के चाल ढाल से, उसकी बात करने के अंदाज से उसका पता चलता है। अफसोस की बात यह है कि अगर ऐसे लोग जो ग्रूमिंग गैंग बात यूके की कल हम प्रोग्राम में भी कर रहे थे, उसमें मैंने यही बात की थी कि ये हीनियस क्राइम है। इसमें कोई भी किसी भी मुल्क का, किसी भी देश का बंदा या लोग शामिल है, उसमें बिला तफरीक के पाकिस्तानी ज्यादा है या कम है, तो वो एक बहुत बड़ा एक कर्स है। क्योंकि जो डार्क वेब का मैंने जिक्र किया था, उसके पीछे बड़ी ताकतें मौजूद हैं। ऋषि सुनक का मैंने कल कहा था कि वो वजीर रहे आपके इंडिया के निजाम, वो उसमें वो वजीर आजम रहे, वो भी कुछ नहीं कर सके। अगर उससे पहले जो अभी आए हैं इस्लामर की बात कर रहे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करते रहे तो नेशनल लेवल पर क्यों नहीं लेके गए? ये बहुत बड़े बड़े सवालात हैं। अच्छा, इसमें मैं अब आपको एक चीज, एक बड़ी इंटरेस्टिंगली, जो आप लोग इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, उसको आप लोगों को मैं बता दूं कि बहुत सारे अफगानियों ने पाकिस्तान में, जिसमें पाकिस्तान के अंदर लाखों पासपोर्ट्स और आईडी कार्ड्स को कैंसिल किया गया है, जो कि कुछ भाईबंदी में, कुछ मैनिपुलेशन के साथ, कुछ करप्शन के साथ उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट्स बनवाए अपने ट्रैवलिंग के लिए। क्योंकि आपको याद होगा अफगानिस्तान का पासपोर्ट जो था वो सस्पेंडेड था और वो इस मुल्क से ही, पाकिस्तान के जरिए ही दूसरे ममालिक में गए। तो बेशतर लोगों के पास जो पासपोर्ट्स है, नेशनैलिटी है, उन्होंने शो पाकिस्तानी कराई हुई है। जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तानी है या बंगाली होते हैं, तो बांग्लादेश के लोग होते हैं, वो अपने आप को इंडियन डिक्लेयर करते हैं। आसिम जी, 9/11 के बाद अगर उन्होंने कुछ चीजें गलत की, उनके आधार पे, उनके बेस पे आप अपने आवाम को कैसे सही ठहराएंगे? आप पाकिस्तान के आवाम को कैसे सही ठहराएंगे? अक्रॉस द बोर्ड्स पे कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। ये इश्यूज के हवाले से जरूर था। और इलीगल डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट मालिक ने आपको अपने मुल्क से यानी कि डिपोर्ट किया, उसके केसेस के अंदर भी ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स पे जो जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप लोग खुद में असेसमेंट कर सकते हैं कि इसके अंदर जो लूप होल्स हैं वो कहां से आ रहे हैं। और इसके अंदर सिर्फ ये नहीं है कि ग्रूमिंग गैंग है तो उसमें से पाकिस्तानियों की बात हो रही है। इसको जरा चेक करवा के दोबारा रीइन्वेस्टिगेट किया जाएगा तो पता चलेगा कि वो बहुत सारे अफगानी, वो बहुत सारे लोग जो कि पाकिस्तानी पासपोर्ट। आसिम जी, आवाज पहुंच रही है। एलन मस्क ने मुल्ला मंसूर वाला वाकया, जब ईरान से आते हुए पाकिस्तान के अंदर ड्रोन अटैक उनके ऊपर हुआ था, तो उनके पास से भी पासपोर्ट और कार्ड पाकिस्तान ही निकला था। आसिम जी, आवाज पहुंच रही है? एलन मस्क ने इसको सही कहा। जी, आवाज पहुंच रही है? जी, अब मुझे आ रही है आवाज। जी बिल्कुल, जो आपने अफगानिस्तान का एक एग्जांपल यहाँ पर दिया, जो पाकिस्तान में पहुंचे हैं डॉक्यूमेंट्स कम होने की वजह से और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए, तो इससे आप अपनी आवाम को कैसे सही साबित कर पाएंगे? अफगानिस्तान ने गलत किया, आपने उसको बता दिया यहाँ पर, लेकिन आप जब पाकिस्तान के लोग कम डॉक्यूमेंट्स के साथ, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं, तो क्या ये सही है? और क्या नहीं लग रहा इससे इमेज खराब हो रही है? गलत तो गलत है ना? नहीं, बिल्कुल सही है। इसको मैं इस बात को
मैं इस बात को एग्री आपके साथ मैं 100% कर रहा हूं कि जो इलीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर या फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर किसी भी मुल्क में कोई जाएगा, बशमूल मैं आपके मुल्क की बात करूं या अपने मुल्क की बात करूं, कि उसको उसके मुल्क से फौरी तौर पर डिपोर्ट ना सिर्फ किया जाएगा बल्कि हो सकता है कि उसको जेल में डाल दिया जाए। मैं उस चीज पे आपसे बहस ही नहीं कर रहा। मैं तो आपसे वो केसेस की बात कर रहा हूं कि जिसमें बहुत सारी आइडेंटिटीज, बल्कि बहुत सारे ऐसे अफगानी हैं आज भी जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके उनकी नेशनैलिटीज को जो पाकिस्तान से बनवाई उनको कैंसिल किया जा रहा है। तो इन चीजों को थोड़ा सा हमें एक जिसे कहते हैं ना कि फौरी तौर पर अज्यूम कर लेना या नतीजे पे जंप इनटू द कंक्लूजन वाली बात आती है। हमें थोड़ा सा इस चीज को एज्यूम नहीं किया जा रहा है, जो रियलिटी है, क्योंकि अगर 7 कंट्रीज ने यहाँ पर ये कहते हुए कि देखिए 4 लोग जो है नशीले पदार्थों के साथ पकड़े गए, कई के पास जो है डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, वो आकर के यहाँ पर रह रहे, कईयों के साथ तो उन्होंने ये कहा कि बेगिंग कर रहे थे और माहौल यानी कि हाँ, तो ये एज्यूम नहीं है, ये एज्यूम नहीं है, ये खुद 7 कंट्रीज ने और खास करके सऊदी अरब ने। मैं इस बात की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आपसे ग्रूमिंग गैंग ग्रूमिंग गैंग में भी देखिए सबसे ज्यादा जो अगर परसेंटेज है लोगों की वो पाकिस्तान के है। इस बात को देखिए मेजर जनरल शिवाजी जो है वो क्लियर भी करेंगे। दुबई ब्रांच के अंदर भी बहुत सारे लोग जो पाकिस्तानी नेशनैलिटी के कवर में गए और पकड़े गए और सरकलम हुए उनके। हाँ आसिम, अभी सुने, देखो ये सच्चाई है, 3-4 बातें। एक तो ये जो बताया कि गलत पासपोर्ट बना के एक ये नेक्सिस है, और ये नेक्सिस ज़्यादा पाकिस्तान में इसलिए है क्योंकि 4-5 चीज़ें हैं। एक तो जो लोग वहाँ पर एजुकेटेड नहीं हैं उनको वोकेशनल ट्रेनिंग करके नहीं भेजा जाता। भारत के अंदर जो भी कोई जा रहा है आपका स्पेशली मिडिल ईस्ट में, तो उसका एक प्रकार से उसको तैयार करके भेजा जाता है। कारपेंटर है तो कारपेंटर की ट्रेनिंग, अगर वो ब्लैक स्मिथ है तो ब्लैक स्मिथ की ट्रेनिंग। ये देखा गया है जो पाकिस्तान से वहाँ वर्कर आते हैं वो ना तो इतने एजुकेटेड हैं और ना ही वो वोकेशनल ट्रेनिंग करके जाते हैं। और तीसरा क्या है कि वो शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं, वो फॉलो नहीं करते रूल्स एंड रेगुलेशन। ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है। और दूसरी बात यह है कि अब ये भी सच्चाई है कि अगर आपकी इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही होती, आपके देश का दर्जा नीचे होता है, तो इसका इम्पैक्ट तो होगा ही अब्रॉड में। अब भारत की इकोनॉमी अच्छा करें, भारत को सब उस नजर से देखते हैं कि ये कंट्री जो है ये इसके वर्कर्स भी वेल ट्रेन्ड है, वेल मोटिवेटेड है, डिसिप्लिन है, और जिस देश में भी जाते हैं उसकी इकोनॉमी को बढ़ोतरी करते हैं और उसके साथ मिल जाते हैं। उनके दूध जैसे कि आप दूध के अंदर शक्कर मिलना, वैसे मिलके उसकी इकोनॉमी को बढ़ाते हैं। तो इसलिए इंडियंस आर ऑलवेज वेलकम। 1 करोड़ के करीब भारत से लोग मिडिल ईस्ट में कर रहे हैं, $12 बिलियन पैसा भेजते हैं, और वो लोगों की रिस्पेक्ट है। आज भी इजराइल जैसा देश ने हमसे कम से कम 4 से 5 लाख लोग मांगे, उसकी वजह यही है। अब पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि आप जब देखो 3-4 चीजें, कि अगर 100 इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं तो उनमें से 80 टेररिस्ट वो हैं या तो वो पाकिस्तान से या पाकिस्तान से रूट्स हैं। अब ये ग्रूमिंग वाला जो केस आया है यूके में, उसमें जब इन्वेस्टिगेशन की तो पहले बोलने लगे एशियन से लोग हैं, मगर जब वो देखा गया वो तो 99% जो है वो पाकिस्तान के थे। वो पाकिस्तान का क्या के बाद उसने एग्री किया और ये टैग हो गया। मैं मानता हूं, मैं थोड़ा सा जनता आपकी किसी बात मैं एक बार आप सुन ले और फिर इसको मैं डिफाई नहीं कर रहा, मैं उसको समझा रहा हूं कि इसकी कॉज क्या है उसकी। अब मैं सुन ले फिर आप रिस्पॉन्ड करना। मैं ये कह रहा हूं कि ये एक बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। जैसे ग्रूमिंग जैसे केसेस में ये कियर स्टेरमेयर पे भी उंगली उठी थी, वो एक प्रकार से पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे 2008 से 13, कि कैसा घिनौना काम कर सकते हैं 11 साल से 17 साल की बच्चियों के साथ। और उसमें देखा गया कि ऐसा क्या है कि पाकिस्तान से ज्यादा लोग थे। तो ये आपको झांक के देखना पड़ेगा। आप अपने डिनायल मोड पे रहेंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे। मैं ये कहता हूं कि आपको ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका सोसाइटी के अंदर आप किधर जा रहे हैं। आप दूसरी बात बताता हूं, अब जिस प्रकार से आतंकवाद अगर फैलेगा तो उसका इंपैक्ट होगा। आज आतंकवाद की प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान में, कि जब हिलेरी क्लिंटन 2013 में आई थी तो उसने बोला था आप अपने कोर्टयार्ड में सांप पालेंगे और सोचेगा आपके नेबर को डसेगा, एक दिन आपको डसेगा। और आज वही तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो पाकिस्तान ने क्रिएट किया था वो सिरदर्द बन गया।
वो आज की तारीख में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए, वो हैंडल नहीं कर पाता। वो कहते पिया बोआ पेट पवूर का तो आम कहां से हो। तो ये भी पाकिस्तान को समझना है। और बार बार ये कह रहे हैं पाकिस्तान वी आर विक्टिम ऑफ टेररिज्म। उनसे पूछा भाई टेररिज्म पैदा किसने किया था? ये तो आपने की पैदा किया, आज आप उसके विक्टिम हैं। ये चीज ठीक है आसिम जी, हाँ ठीक है। दूसरा दो कि आतंकवाद के अंदर भी ये गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करते हैं। वो आतंकवादी जिसको भारत में भेजते लश्कर तोरा जैसे मोहम्मद, उसको वो ये गुड टेररिस्ट बोलते हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो इनको हिट कर रहा है, या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसको ये बैड टेररिस्ट बोलते हैं। तो जब तक आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेंगे, जब तक गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करना बंद नहीं करेंगे, फिर ये सोचना कि आतंकवाद निकल जाएगा पाकिस्तान से, ये मुझे लगता है बहुत बड़ी भूल है। आज पाकिस्तान को अंदर झांक के देखना चाहिए, वो सिविल वार की तरफ जाता जा रहा है अगर उसको रोका नहीं गया। या जी ठीक है आसिम रजा जी, गुड एंड बैड टेररिज्म में हिलरी क्लिंटन साहिबा का मैं उन्हीं को कोट करता हूँ। जी 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 जन साहब, नहीं मैं थोड़ा सा आपको टर्न बाय टर्न पॉइंट बाय पॉइंट बात करता हूँ। अब इन्होंने हिलरी क्लिंटन की बात की कि उन्होंने कहा कि आप अपने कोर्टयार्ड में अगर टेररिस्ट पालोगे तो एक दिन आप ही को काटेंगे। आपने ये कहा ना, अब मैं आपको उनकी स्टेटमेंट दिखा सकता हूँ जो कि डिफेंस कमेटी के सामने उन्होंने, क्योंकि ये होता है कि जब ऑफिशियल कैपेसिटी बात जाती है ना, उसका वर्जन और उनका कहीं और से उनकी बात चल रही होती है। जब इनको जी आसिम रजा जी, हम आपके पास वापस लौटेंगे। यूके देवनाथ जी, आपके पास तब तक हम आ रहे हैं कि समझने की एक कोशिश देखिए, क्योंकि देखिए गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, पाकिस्तान इस बात को हमेशा से कहता रहा है कि भाई हमारे ऊपर जो टेररिस्ट अटैक है वो बैड टेररिज्म है और बाकी हम दुनिया पे कर रहे हैं वो सारे गुड है, यानी कि उनके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, वो जो करते हैं उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। जैसे भारत को लेकर के ऑलवेज पाकिस्तान का यही रुख रहा है। ऐसे में अब 3 तरफा घिरा हुआ ग्रूमिंग गैंग के साथ इस तरह से उनको देश निकाला दिया जाना, इन सब को लेकर के किस दिशा में पाकिस्तान जा रहा है? क्या पतन के रास्ते पर है? पाकिस्तान का पतन अब नजदीक? किरण जी, देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के लोग ये कब यकीन करते हैं कि वो शायद गलत दिशा में जा रहे हैं। आज से मुझे लग रहा है हसीन रजा जी के लिए ये इशारा है, वो मान नहीं रहे चीजों को। जी हाँ, पाकिस्तान जो है अपनी गिरबान में झांकने से बार बार मना कर रहा है। वो यकीन नहीं कर रहे कि वो गलत दिशा में जा रहे हैं। आज से 10 साल पहले की बात है, 2012-2014 की बात है, जब सीरिया में आइसिल अलकायदा की रिपोर्ट आई थी और उसमें स्कॉटलैंड यार्ड के जो रिपोर्ट थी उसमें कहा गया कि सीरिया में आइसिल के जितने ऑपरेटर्स हैं जो विदेशों से आए हैं, सबसे ज्यादा संख्या में 2 देशों से आए हैं। मोरक्को, सूडान नंबर 1 पर, और नंबर 2 पर सबसे ज्यादा आतंकवादी आईसिस अलकायदा में ज्वाइन कर रहे थे सीरिया में पाकिस्तान से। तो ये उनको समझना पड़ेगा। अभी 2 साल पहले की बात है, कनाडियन माउंटेड पुलिस का रिपोर्ट है, जब उन्होंने वहां पर अलग अलग कम्युनिटीज के बारे में एक स्टडी किया कि कौन कौन सी कम्युनिटीज फ्रेंडली हैं और कौन कौन सी कम्युनिटीज ऐसी हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए। तो आपको यकीन होगा और खुशी भी होगी कि भारतीय कम्युनिटी का नाम, खासतौर से सिख कम्युनिटी का नाम लिया गया था कि वो बहुत फ्रेंडली हैं, वहां सोशल डेवलपमेंट में वो सबकी मदद करते हैं। और पाकिस्तानी कम्युनिटी का नाम उन देशों के साथ लिया गया था जिन कम्युनिटीज के ऊपर कनाडियन माउंटेड पुलिस को खास तौर से नजर रखने के लिए बोला गया था। अभी भी मैं आपको बता देता हूं, जब भी कनाडा में कोई त्योहार मनाते हैं, चाहे वो गुरुद्वारा में हो चाहे मंदिर में हो, कनाडियन पुलिस का कोई भी डिटेक्टिव वहां नहीं जाता है। लेकिन जब भी वहां पर कनाडा में कोई भी हमारे मुस्लिम भाइयों का त्योहार होता है तो कनाडियन डिटेक्टिव सर्विस का एक प्लेन क्लोथ्स मैन मैंडेटरीली उन फंक्शंस को अटेंड करता है और रिपोर्ट देता है कि वहां पर जब एक मुस्लिम फेस्टिवल मनाया गया तो वहां पर कौन कौन आए, किसने क्या कहा। ये दिखाता है कि कनाडा के लोगों में भी शायद वो भरोसा नहीं है। पाकिस्तान के जो भी नागरिक पहुंचे हुए हैं, भरोसा नहीं है। आसिम रजा जी, हाँ मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। नहीं अब आ रही है आसिम रजा जी, आपकी आवाज आ रही है। अपनी बात को रखिएगा। और ये देखिए, भरोसे की बात कनाडा में भी नहीं है ये चीजें।
देखिए कनाडा की अगर बात करेंगे तो बात किसी और रुख में चली जाएगी। नहीं मैं नहीं, उस चलिए डिबेट आप में नहीं जा रहा। ओवरऑल बताइए। यूके देवनाथ जी ने इस ओवरऑल मैं उदाहरण जनरलाइज को फॉर्म रखा में आपसे जो एग्जांपल्स बात हो में, रही है, या देखिए कंटिन्यू। दोनों सर्विसेज के लोग हैं, सीनियर लोग हैं, इन्होंने माशाल्लाह 34 साल 38 साल दोनों ने सर्विस की है। जनरल साहब ने कम से कम 38 ईयर एब्सोल्युटली, हाँ। सर्विस की होगी। की बात होगी बात ये नहीं, करना की चाह है। रहा हूँ कि वही मैं कह रहा हूँ ना कि जी, की देखिए है। मुझे पता है दोनों सर्विसेज के हवाले से हाँ। दोनों ममालिक में इतना ही ताल्लुक होता है, इतनी सर्विसेज होती हैं। मैं बात आपसे जो करना चाह रहा था, देखें बात की जनरल साहब ने कि जी हिलरी क्लिंटन ने बोला, हिलरी क्लिंटन ने उसके बाद भी कुछ बोला था, वो स्किप करके शायद भूल गए कि जब उन्होंने डिफेंस कमेटी के सामने इस चीज को एडमिट किया कि हम थे जिन्होंने दहशतगर्द, तालिबान, जिहादिस्ट बनाए। उसके बाद जब हमारा मतलब पूरा हुआ, हमने हाथ झाड़े और हम उस मुल्क को छोड़कर उसके हाल के ऊपर निकल गए, जिसकी वजह से ये टेररिस्ट या अलकायदा या जो जो उन्होंने नाम लिए थे वो मैं आपको भेज सकता हूँ, जनरल साहब को भी भेज सकता हूँ, दूसरे हमारे एयरफोर्स के जो भाई हैं उनको भी मैं भेज सकता हूँ, उनकी 34 साल की सर्विस है। कल हमारे इस पे कल डिस्कशन में बात हो रही थी, मैं वो भेज सकता हूँ। देखिए आतंकवाद की जब बात की जाती है, आप अभी आईओ की बात ना करें, आप पीओके की बात ना करें, मैं वैसे एक जनरलाइज फॉर्म में जो इस वक्त एपिक सेंटर जो इस वक्त तबाही का बाइस बना, 9/11 का भी बाइस बना, वो खुद पैदा किया हुआ था सीआईए और अमेरिका का। और आप क्या समझते हैं कि अभी वहां पे क्या ब्लैक वाटर नहीं मौजूद? आप क्या समझते हैं वहां पे जी वर्ल्ड वाइड नहीं मौजूद? वहां पे वेब यूनिट उनकी नहीं मौजूद? कॉन्ट्रैक्टर सारे मौजूद हैं। असला कैसे छोड़ा गया, सब कुछ रिपोर्ट सारी आ जाती हैं। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि देखें जब हम बात करें ना बाहर भेजने वाले लोगों की, केपी का सेक्टर हमारा ऐसा है, वहां पर लिटरेसी रेट या फिर जो स्किल्ड लेबर है, जितने मजदूर हैं, ड्राइवर हैं, आप गल्फ में चले जाएं या दुनिया में चले जाएं, इंडियन डोनाउ पढ़े लिखे और स्किल्ड लेबर्स होती हैं। वो एक यूनिटी के साथ काम करते हैं, वो एक दूसरे का सहारा बनते हैं, सपोर्ट बनते हैं। ये आई हैव बीन ऑब्जर्विंग दिस फॉर इयर्स, जहां पे भी गया मेरी बड़ी अच्छी दोस्तियां हैं आपकी कम्युनिटी के साथ। लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा फॉल्ट है, जो मैं रिपीट करूंगा दोबारा, कि इस कवर के अंदर जो एक सबसे बड़ा हमारे साथ स्टिग्मा हुआ लग गया कि पाकिस्तानी ऐसा करते हैं, उसके अंदर हमारे अफगान नेशनल शामिल हैं जो कि पाकिस्तान के कवर के अंदर दूसरे ममालिक में जाते हैं, जो वहां पे आपको मैं वही बता रहा था, जो सर कलम किए जाने वाले लोगों की तादाद में से भी जो पाकिस्तान का नाम आया था, उसको जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो वो वही एक जो आपका नेशनैलिटी बनवा के, आपके आईडी कार्ड्स बनवा के, पासपोर्ट बनवा के वहां पे गए। और सो डू आई, मैं वही बात करूंगा जो आपको बात दूसरे ममालिक में भी है। आप लैंग्वेज अगर आप उनकी सुनेंगे या उनके बारे में पता करेंगे तो पश्तून होते हैं, या फिर उनका जो स्टिग्मा होता है वो साथ जो हमें भी लगा कि पश्तून है, तो पश्तून का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो पाकिस्तान में ही है, पश्तून भारत में भी है भाई, पश्तून अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा है, बलूचिस्तान के साथ ईरान के इलाके में बहुत ज्यादा है। तो ये एक डिलेमा है, इससे कॉप अप कर रहे हैं और उस पर बहुत सख्त कार्रवाइयां भी हुई हैं। बहुत सारे लोगों को टेररिस्ट कोर्ट्स में उनके ऊपर मुकदमे अभी चला दिए गए जो इसमें शामिल थे। एक दो केसेस मैंने खुद अटेंड किए हैं जिसके अंदर लोगों ने अफगान नेशनल्स को शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट्स बना के दिए, और वो उसके बाद अक्रॉस द बोर्ड इस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ज्यादा कार्रवाई हुई, लेकिन अभी भी कल्प्रिट्स मौजूद हैं। पैसा मनी मेकिंग काम है ना। जब बात करते हैं कि पॉवर्टी इज द मदर ऑफ ऑल इवल्स, ठीक है, जनरल साहब की बात को मैं लेके आगे चलता जाऊंगा, क्योंकि जो हालात हैं इसके मुताबिक जो वहां पे आप उन इलाकों में जाएं तो आपको डेफिनेटली वहां पे गुर्बत नजर आती है। गुर्बत का एक बहुत बड़ा मसला है, उसी वजह से क्राइम रेशियो भी बढ़ता है, और हर तरह का जो क्राइम है फिर उसके साथ ये दहशतगर्दी भी इंगेज हो जाती है और इस तरह के काम भी इंगेज हो जाते हैं। जी मेजर जनरल शिवाज जी। हाँ, बिल्कुल। देखो जो आसिम रजा बता रहे थे, ये इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें, और कई बातों में उन्होंने बहुत अच्छा वो एडमिट कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है उनको जो, पर प्रॉब्लम एक आपको समझना पड़ेगा। देखो पाकिस्तान की जो स्टेट पॉलिसी है वो टेररिज्म को लेके दे आर स्टेटेड पॉलिसी है कि टेररिज्म का इस्तेमाल करना। अगर देश टेररिज्म का इस्तेमाल करेगा तो फिर वो टेररिज्म आपके ऊपर फैलेगा। अभी ये स्टेट पॉलिसी नहीं होती तो लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद के कम से कम 7,000 के करीब अभी भी आतंकवादी बिठा रखे हैं पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में, और उनको पुश करने की, और उनके पास हथियार हैं जो अमेरिकन छोड़ गए थे, जो कि अफगानिस्तान में M4 कार्बाइन है। और ये सच्चाई है कि भारत के साथ रिलेशनशिप क्यों नहीं अच्छे हो रहे। भारत ने एक बात की है कि टेररिज्म एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, बातचीत और आतंकवाद इकट्ठे नहीं जा सकते। अगर पाकिस्तान समझता है कि वो आतंकवाद के अगेंस्ट है तो फिर वो गुड बैड टेररिस्ट में फर्क करने छोड़ दे और जो भी आतंकवादी है उसके पीछे जाए। ये लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के जो आतंकवादी बिठा रखे हैं पीओजे के में, इनको खत्म करें, क्योंकि ये सांप हैं, ये इनको भी डसेंगे। और ये समझना चाहिए, ये
जो अमेरिका छोड़ गया था, अमेरिका ने मुजाहिदीन बनाए, वो सब ठीक है, मगर उसके बाद तो पाकिस्तान को अंदर झांकना था। पाकिस्तान ने पैसा लिया अमेरिका से, तो क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 से 20 में वो मिलिट्री एड बंद की? उसने कहा पाकिस्तान तो हमको मूर्ख बनाता रहा, डबल गेम खेलता है, जो पैसा मिलिट्री एड का मिलता है वो दे देता है तालिबान को जो उनसे लड़ रहा है। तो ये गेम भी पाकिस्तान ने बहुत खेली है कि जब सोवियत यूनियन आया था तो अमेरिका के साथ बन के मुजाहिदीन बनाए, उसका पैसा जो है उसका भी इस्तेमाल किया, उसके बाद आतंकवादी पैदा कर दिए, वो भारत की तरफ भेजे। तो ये भी पाकिस्तान को देखना पड़ेगा अपने जो झांक के, क्योंकि अगर डिनाइल मोड पे रहेंगे, अगर जो अभी भी पाकिस्तान डिनाइल मोड पे है, तो उससे फिर कोई फायदा नहीं। आज आप देखें पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद कितना फैल गया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान डिक्टेट करता है टर्म कि जो पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन है या पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस उसके साथ रहेगा, हम उस पर एक्शन लेंगे। वो कहते हैं जो फौजी फाउंडेशन है जो कि 62 बिलियन डॉलर का है, जिसके अंदर सीमेंट से लेके कोलगेट और आपका रियल एस्टेट से लेके बैंक, और वो टैक्स के दायरे में नहीं, उसमें काम करेगा, हम उस पर एक्शन लेंगे। एक आतंकवाद ग्रुप डिक्टेट कर रहा है गवर्नमेंट को, ये बड़ी दुख की बात है। हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। इसी प्रकार से ये लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के बिठा रखे हैं। अगर आपको एक्शन लेना तो एक्शन लेना, मगर आपकी स्टेटेड पॉलिसी है टू सपोर्ट टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया। वो कहते हैं ब्लीड इंडिया विद 1000 कट। अब हुआ क्या, भारत में तो आतंकवाद का संभाल लिया, भारत के तो जो पूरा इकोसिस्टम बहुत पावरफुल है। आज जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अमन और शांति है, और इसीलिए जो पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में लोग सड़कों पे क्यों आए, वो इसलिए आए हैं, चाहे वो मुजफ्फराबाद है, मीरपुर है, कोटली है, जांगड़ है, बाग है, दनियाल है या पाकिस्तान वाला पूंछ। वो कहते हैं कि भाई आप हमारे को मूर्ख बनाते रहे, भारत का जो जम्मू कश्मीर कहां से कहां निकल गया। तो ये सच्चाई है, ये आवाज अंदर से आ रही है। अगर हम डिनाइल मोड पे रहेगा ना पाकिस्तान, फिर इस आतंकवाद, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी निकल नहीं पाएगा। और आज उस कतार पे पहुंचा हो पाकिस्तान, अगर इससे ड्रिफ्ट कर गया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर सिविल वार की तरफ जा सकता है। ये पाकिस्तान को अंदर झांक के देखना है। आतंकवाद को आप खत्म करना चाहते हैं तो फर्क करना बंद करें, और भारत के साथ अगर अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं तो टेररिज्म को बंद करें, और अगर तभी भारत के साथ रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। क्योंकि नहीं तो पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान जो कि लीगली भारत का है, जिसको इलीगली ऑक्यूपाई किया है, अब आवाज वहीं से आ रही है। ये भारत ने तो इशारा ही करना है, और ये सच्चाई है, आने वाले समय में भारत का हिस्सा और भारत में मिलकर रहेगा। जी बिल्कुल। कैप्टन देवनाथ जी आपके पास, क्या वाकई सिविलियन वॉर की तरफ पाकिस्तान जा रहा है अगर अब भी डिनाइल स्टेट पे रहा तो? क्योंकि आसिम रजा जी तो मान ही नहीं रहे चीजों को। जी हाँ किरण जी, मैं न्यूट्रल रिपोर्ट बताता हूं। अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का आतंकवाद पे जो रिपोर्ट है, कंट्री वाइज टेररिज्म रिपोर्ट, उसमें पाकिस्तान के बारे में जो टिप्पणियां हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भारत के लोग नहीं बोल रहे, ये अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की रिपोर्ट है, जिसमें इनपुट वो लेते हैं पेंटागन से और CIA से, जैसे हमारा विदेश मंत्रालय समझ लीजिए। उसकी रिपोर्ट में क्या है कि पाकिस्तान में जो अमेरिका की एम्बेसी है उसको एडवाइस किया गया है कि वो अपनी सिक्योरिटी अलर्टनेस को हाई लेवल पर रखें। दूसरी चीज, बहुत क्लियरली उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान का जो इंटरनल डोमेस्टिक सिचुएशन है वो क्रिटिकल लेवल पर रखा गया है। मजे की चीज है, मैं देख रहा था क्रिटिकल का मतलब क्या है। यानी उन्होंने पाकिस्तान की जो इंटरनल डोमेस्टिक सिचुएशन है उसको सूडान, इरिट्रिया, सीरिया के बराबर बताया है, यानी क्रिटिकल लेवल। तो ये एक न्यूट्रल, एक थर्ड कंट्री है, अमेरिका सुपर पावर है, उसके डॉक्यूमेंट से मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। ये दिखाता है कि पाकिस्तान के जो हमारे भाई हैं सही बोल रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम हैं वो भी हमारे ही साथ थे 1947 के पहले, लेकिन पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, फौज है, ISI है, अब PML है या PTI जो भी है, जब वो पावर में आते हैं कैसा अजीब सा एक रुख अख्तियार कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस रिपोर्ट के जरिए पाकिस्तान के आने वाले दिनों के जो हालात है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहे हैं कि किस तरह से जो उनका क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो सामने रखा गया है कि देखिए सूडान और बाकी अदर ऐसे जो स्टेट कंट्रीज हैं उनके साथ उनको कंपेयर किया जा रहा है।